हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केएमपीएस क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ में जो फिजिक्स है उसके मॉडर्न फिजिक्स टॉपिक आते हैं उस पे हम लोग पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत एक चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो टॉपिक है सेमी कंडक्टर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा है, अगर हम लोग डिस्कस स्टार्ट करते हैं तो मटेरियल जो हमारे हैं इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वह क्या है? पहला होता है कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा क्या है? सेमीकंडक्टर होते हैं। तो पहला कंडक्टर है, तो कंडक्टर वैसा मटेरियल होते हैं जिसके पास लो रेसिस्टिविटी और हाई कंडक्टिविटी होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर वह मटेरियल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सकता है। ओके, जिसके कारण हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंडक्टर के पास लो रेसिस्टिविटी होती है, लो रेसिस्टेंस होते हैं और हाई कंडक्टिविटी होते हैं। इसके कारण वह क्या है? करंट इजीली फ्लो करता है। करंट क्या है? इजीली फ्लो करता है। दूसरा क्या? इंसुलेटर वह मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हाई रेसिस्टेंस डेवलप करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट सप्रेस हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इंसुलेटर इज ए टाइप ऑफ मटेरियल which has high resistance which suppress the electric करंट फ्लो। मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो है उसको सप्रेस करता है, वह कौन है? इंसुलेटेड है। और तीसरा जो है वह क्या है? सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर is a type of material, its conductivity and resistivity lies in between the conductor and insulator। ओके, मतलब क्या है? सेमी कंडक्टर वह मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी लाइज करता है इन बिटवीन दी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसका मतलब क्या है कि सेमी कंडक्टर इजिली फ्लो नहीं कर सकता है और ना ही उसे इजिली सप्रेस कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि सेमी कंडक्टर वह मटेरियल होता है जो पार्शियली कंडक्टर होता है और पार्शियली इंसुलेटर होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टिविटी इज अ प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब क्या है कि जब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के बीच में, तो उसका सबसे बेस्ट प्रिंसिपल होता है, वह होता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी में क्या होता है? कंडक्टिविटी में कंडक्शन होता है। तो कंडक्टिविटी से अगर हम लोग बात करते हैं तो कंडक्टर वह मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी हाई होती है और रेसिस्टिविटी लो होती है। तो कंडक्टर इज ए टाइप ऑफ मटेरियल विच हैज हाई कंडक्टिविटी एंड लो रेसिस्टिविटी। मतलब क्या है कि कंडक्टर वह मटेरियल होता है जिसके थ्रू करंट इजीली पास कर जाता है, उसमें रेसिस्टेंस बहुत ही कम होते हैं। दूसरा क्या है? सेमी इंसुलेटर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यह कंडक्टर का अपोजिट होता है। तो इंसुलेटर वह होता है मटेरियल जिसमें कि कंडक्टिविटी लो होते हैं और रेसिस्टिविटी क्या होते हैं? हाई होते हैं। इसका मतलब ये है कि इंसुलेटर वह है, इंसुलेटर मटेरियल का वह टाइप है जिसमें कंडक्शन इजीली नहीं होता है और उसमें करंट के फ्लो को सप्रेस किया जाता है। ओके, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट है वह क्या है? कंडक्टर था, जिसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, रेसिस्टिविटी लो होती है। और इंसुलेटर, इसका मतलब क्या है कि इसके पास हाई रेसिस्टिविटी होती है और लो कंडक्टिविटी होता है। और सेमी कंडक्टर, अब हम लोग बात करते हैं सेमी कंडक्टर की बात करते हैं। सेमी कंडक्टर इन बिटवीन दी कंडक्टर एंड इंसुलेटर इन दी टर्म ऑफ कंडक्शन।
और रेसिस्टिविटी मतलब क्या है कि सेमीकंडक्टर वह मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है और रेसिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। तो हम लोग बात करते हैं कि कंडक्टर वह मटेरियल है जिसके पास हाई कंडक्टिविटी होती है और इंसुलेटर वह मटेरियल होता है इसके पास हाई रेसिस्टिविटी होती है। और सेमीकंडक्टर जो होता है यह दोनों के बीच में होता है। इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर और रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाइज इन बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर अलाउ ए मॉडरेट फ्लो एंड इंसुलेटर एग्जिबिट लो कंडक्टिविटी। मतलब क्या है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है। से सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी इंसुलेटर से कम होता है और कंडक्टर से ज्यादा होता है। ओके, हम लोग डिफाइन किए हैं सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल व्हिच हैज ए कनेक्टिविटी लाई इन बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हम लोग ने इसको डिफाइन किया है। ओके, और जो इसके दो बेस्ट एग्जांपल हैं सेमीकंडक्टर के वह हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं जो प्योर एलिमेंट होते हैं, प्योर एलिमेंट होते हैं वह होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। दो इसके एग्जांपल होते हैं सेमीकंडक्टर के। अब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी एटम है उसके पास सम टाइप ऑफ एनर्जी गैप होते हैं, सम टाइप ऑफ बैंड ऑफ एनर्जी होते हैं। वह कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी मटेरियल है तो उसके एनर्जी लेवल को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। यह क्या है, फील्ड बैंड है, ये वाला फील्ड बैंड्स है और ये वाला क्या है आपका इम्पिटी है जो कि अनफिल्ड है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन होते हैं वह होते हैं फील्ड बैंड। और जिसमें शुरू में इम्पिटी होते हैं मतलब क्या है कि वह बैंड जो कि इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होते हैं वह फील्ड बैंड होते हैं। और वह बैंड जो इम्पिटी होते हैं वह कहलाते हैं कंडक्शन बैंड। इन द इनिशियल स्टेज में अनफिल्ड बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और फील्ड बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, और वह बैंड जिसके बाद इम्पिटी बैंड स्टार्ट हो जाता है वह बैंड कहलाता है वैलेंस बैंड कहलाता है। और यह हमारा क्या है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होते हैं वह क्या है, बैंड गैप है। ओके, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फर्मी लेवल बोलते हैं, फर्मी लेवल है। ओके, तो यह अनफिल्ड है और फील्ड बैंड है। और फील्ड बैंड में जो सबसे अपर पार्ट है वह क्या है, वैलेंस बैंड है। और जो ये सब पार्ट है वह क्या है, कंडक्शन बैंड है। ओके, तो हम लोग ने क्या किया है, फील्ड बैंड्स, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को हम लोग ने क्या किया है, डिफाइन किया है। फ्रॉम इट्स नेम, नाम से इंडिकेट करता है, फ्रॉम इट्स नेम इट इज दैट टाइप ऑफ बैंड विच इज नियर टू द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के बहुत ही नजदीक होते हैं। एंड इट इज कंप्लीटली फुल फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। इन दिस टाइप ऑफ बैंड देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होते हैं, फील्ड बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। वैलेंस बैंड क्या है, द लास्ट बैंड ऑफ द एटम इज कॉल्ड वैलेंस बैंड एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट बैंड इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, द लास्ट बैंड ऑफ द एटम, जो एटम के जो लास्ट बैंड होंगे उनको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड बोलते हैं। और वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके बोलते हैं। when valence electron gain some energy then they leave that band and cross the energy gap which is called forbidden energy gap and goes to the conduction band. Then the current flow start from its material. The energy of the valence electron is more as compared to the field band. मतलब क्या है कि जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे सम एनर्जी अगर उसे प्रोवाइड कर दिया जाए तो वह क्या करेंगे, वह फ्री हो जाएंगे। कौन है, वह क्या है, सम एनर्जी लेने के बाद बैंड से लीव कर जाते हैं और क्रॉस कर जाते हैं एनर्जी गैप को क्रॉस कर जाते हैं विच इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप एंड गोज टू द कंडक्शन बैंड। और उसके बाद
वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन सम एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में चला जाता है। इसके बाद करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है मटेरियल के भीतर। ओके, द एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर एज कंपेयर टू द फील्ड बैंड। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्या है, कंडक्शन बैंड है। व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एस्केप फ्रॉम इट्स परमानेंट एटम देन दे टू कंडक्शन बैंड, सच process is called conduction. The electron of such band is called free electron. जैसे कि स्टार्ट केस में हम फिर आते हैं अपने प्रीवियस फिगर पे आते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 बैंड है जिसपे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन फील्ड है। तो 1 2 3 ये क्या है, 1 2 3 जो हम लोग बोल रहे हैं वह क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। इसको लोग बोलते हैं फील्ड बैंड बोलते हैं। और यह बैंड में क्या है, यह बाहरी और एटम का लास्ट ऑर्बिट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसमें क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इस बैंड को जब सम एनर्जी दिया जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे आते हैं, वह कंडक्शन बैंड में आते हैं जो स्टार्ट में अनफिल्ड थे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आते हैं कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है मटेरियल में, जिसका कि हम लोग इस एनर्जी गैप एनर्जी बैंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 ये कंप्लीट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। और इसमें क्या है, इस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, इसके पास इस इलेक्ट्रॉन को सम एनर्जी मिलने के बाद यह क्या होगा, जंप करके कंडक्शन बैंड में चला आता है। जंप करके कंडक्शन बैंड में चला आता है, जिसके कारण इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह फ्री होंगे मूव के लिए। इसलिए इस क्या होगा, इसके कारण इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा मटेरियल में। ओके, हम लोग ने इसे डिफाइन किया है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है जो कि हम लोग इसके कंसेप्ट पे बहुत सारे प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। अब हम लोग हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने एक सिंपल फिगर ड्रॉ किया है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होगा दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। मतलब क्या है कि इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मान लेते हैं क्या कोई इलेक्ट्रॉन सब है, इसे सम एनर्जी मिलेगा और यह फॉरबिडन एनर्जी गैप क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चला आएगा। तो वह जो एनर्जी होगा इसे जब इस इलेक्ट्रॉन को जंप करा के कंडक्शन बैंड में पहुंचा देगा, जिसके कारण कंडक्शन टेक प्लेस हो जाएगा कंडक्शन टेक प्लेस हो जाएगा इन दी मटेरियल। ओके, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इंसुलेटर को। इंसुलेटर वह मटेरियल होता है जिसका एनर्जी गैप जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वह बहुत ज़्यादा होंगे। मतलब क्या है, यह एक मटेरियल है जिसमें क्या है, करंट डज नॉट फ्लो इजिली। जैसे वुड, पेपर, प्लास्टिक, वायर इटीसी जो भी होते हैं वह क्या है, इंसुलेटर होते हैं। और जब इसे हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम में ड्रॉ करते हैं तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो दूरी होगा वो डिस्टेंस होगा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं वह सम एनर्जी लेके क्या होगा, जंप नहीं कर पाएंगे कंडक्शन बैंड में, जिसके कारण क्या होगा कि कंडक्शन नहीं होगा किस मटेरियल में, इंसुलेटर मटेरियल में, जिसका कि यह एनर्जी बैंड डायग्राम है। और वह एग्जाम्पल है किसका, वुड, पेपर। मतलब क्या है, इस तरह का जो होता है मटेरियल, इंसुलेटर का जो एग्जाम्पल होता है वह क्या है, वुड, पेपर, प्लास्टिक, जिसमें क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एनर्जी लेने के बाद भी कंडक्शन बैंड में नहीं जाते हैं और जिसके कारण कंडक्शन नहीं हो पाता है। सेम चीज है अगर हम लोग बात करते हैं कंडक्शन में, इसमें क्या है, गैप बहुत ही कम है या नहीं के बराबर है,
नो गैप इसका मतलब क्या है कि इसे सम एनर्जी मिलेगा और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। इसके कारण यह जो होगा मटेरियल वह क्या करेगा, कंडक्शन स्टार्ट कर देगा और इसमें क्या होगा, करंट इजिली फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ओके, इसके लिए इसका एग्जांपल क्या है, सिल्वर होगा, कॉपर, एल्यूमिनियम इटीसी एग्जांपल ऑफ द कंडक्टर। और जो तीसरा मेरा है वह क्या है, सेमी कंडक्टर। मतलब क्या है, सेमी कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो दूरी होगा वह कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होगा। इट मींस कि अगर मान लेते हैं, अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा है कि आपका ये क्या है, वैलेंस बैंड है और ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड है। अगर इस दोनों के बीच का जो दूरी है वह क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो दूरी होगा वह क्या है, जीरो है, तो वह क्या जाएगा, कंडक्टर। अगर ये दोनों के बीच का बहुत दूरी हो जाएगा जिसके कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे, वह कहलाते हैं इंसुलेटर। और इन बिटवीन दी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, अगर इस दोनों के बीच में सम स्पेस होगा उसको बोलते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर, जिसमें सम एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजिली चले जाते हैं। तो हम लोग क्या डिफाइन किए हैं कि सेमी कंडक्टर आर दोज मटेरियल which has the conduction property in between the conductor and insulator. It means semiconductor do not allow the free electron to flow as conductor allow. In the same way, semiconductor do not block the current as insulator do. ओके, मतलब क्या है कि सेमीकंडक्टर वह मटेरियल होता है जिसका की कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी लाइज करता है इन बिटवीन दी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसका मतलब क्या है, करंट फ्लो होगा सेमीकंडक्टर वह कंडक्टर से कम होगा और इंसुलेटर से ज्यादा होगा। उसी तरीका से कंडक्टर का रेसिस्टिविटी कम होगा इंसुलेटर से और ज्यादा होगा कंडक्टर से। तो हम लोग ने क्या डिफाइन किया कि सेमीकंडक्टर वह मटेरियल होता है जिसका कि कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी लाइज करता है इन बिटवीन दी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, ये हम लोग ने डिफाइन किया है इन द टर्म ऑफ एनर्जी बैंड गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप के टर्म में हम लोग डिफाइन किया है कि जब दोनों के बीच में दोनों क्लोज होंगे तो वह क्या कहलाएंगे, कंडक्टर कहलाएंगे। और दोनों के बीच में सम डिस्टेंस होंगे तो उसे बोलते हैं सेमी कंडक्टर बोलते हैं। और जब दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाए, इसके कारण इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। जैसा कि एक एग्जांपल दिया गया है, मान लेते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं सभी इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड में थे। मतलब कि हम लोग बात करते हैं कंडक्टर की, शुरुआत में सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वैलेंस बैंड में होंगे और वही इलेक्ट्रॉन इसमें भी थे और इसमें भी थे। मतलब क्या, तीनों में मान लेते हैं कि तीनों में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसे तीनों को एनर्जी दिया गया, हम एग्जांपल ले रहे हैं, यह क्या है, कंडक्टर है और यह क्या है, इंसुलेटर है और यह क्या है, सॉरी ये आपका सेमी कंडक्टर है और यह क्या है, इंसुलेटर है। जब तीनों जो हमारे मटेरियल हैं तीनों को एक ही माने जो हमारे तीन मटेरियल हैं उसको सेम एनर्जी दिया गया, तो हम देखते हैं कि सम इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, सम इलेक्ट्रॉन जो विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्शन बैंड कम होगा किसमें, सेमी कंडक्टर में। और इंसुलेटर में कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं गया। इसका मतलब क्या है कि इसके पास हाई कंडक्टिविटी है, इसके पास लेस कंडक्टिविटी है विथ रिस्पेक्ट टू द कंडक्टर, और इसके पास कोई भी कंडक्टिविटी नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू द सेमी कंडक्टर एंड और आपका कंडक्टर में। इसका मतलब क्या है कि आपका जो हम लोग डिफाइन अभी तक करते आ रहे हैं वह एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर वह मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी और फॉरबिडन एनर्जी गैप लाइज करता है इन बिटवीन दी कंडक्टर एंड इंसुलेटर का। ओके, हम लोग डिफाइन किए हैं, जस्ट इसी को एक और फिगर के थ्रू हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, दोनों बहुत ज़्यादा नज़दीक में हैं, एक दूसरे से क्लोज हैं। तो
कंडक्शन का काम करेंगे, इसके बीच सम डिस्टेंस है, यह कहलाते हैं सेमीकंडक्टर, और ये दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस है, वह कहलाता है इंसुलेटर कहलाता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर में हम लोग शुरू से ही बात किए हुए हैं कि सेमीकंडक्टर वह मटेरियल होते हैं जिसके पास कनेक्टिविटी और रेसिस्टिविटी लाइज करते हैं इन बिटवीन दी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक। शुरुआत में क्या है, जो हमारा प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है वह कहलाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जो हमारा इम्प्योर फॉर्म है वह कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू मीन बाय इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसा कि नाम इंडिकेट करता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर होते हैं, जो प्योर फॉर्म होगा सेमीकंडक्टर का वह कहलाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और जर्मेनियम के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, एक दूसरे से एक क्लोजली बाउंडेड है कोवैलेंट के द्वारा। मतलब क्या है कि जो सिलिकॉन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं दूसरे सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसके कारण उसके पास गुड कंडक्टिविटी नहीं होता है। इसीलिए क्या है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के प्रॉपर्टी को जो हम लोग चेंज करते हैं, इसे या तो एक अच्छा बनाते हैं कंडक्टर या इसको बनाते हैं इंसुलेटर। इसका मतलब क्या है कि जो इम्प्योर फॉर्म है, मतलब क्या है, प्योर फॉर्म जो होंगे, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सम इम्प्योरिटी को मिला देते हैं, क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वह होता है जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योरिटी होने के बाद मिलता है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या है, इम्प्योर फॉर्म है। जैसा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म है, उसी तरीका से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर फॉर्म है। और इम्प्योर फॉर्म कब होगा, जब आपको प्योर फॉर्म में कुछ इम्प्योरिटी को मिला दिया जाता है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, और वह तब बनता है जब हमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी को मिला देते हैं, तो क्या बनता है, वह होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाता है। तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग कुछ इस तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। पहला हम लोग डिफाइन करते हैं, इंट्रिंसिक को डिफाइन करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिफाइन करते हैं। वह क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर व्हिच इज इन प्योरेस्ट फॉर्म। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर व्हिच इज इन इम्प्योर फॉर्म। और वह इम्प्योर फॉर्म कब होगा, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम कुछ अमाउंट का इम्प्योरिटी को मिला देते हैं। और इम्प्योरिटी को मिलाने का पर्पस यही होता है कि उसमें कनेक्टिविटी को डेवलप करना। जैसा कि अभी हम लोग इस जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करते हैं, वह क्या है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो भी है आपस में क्या है, एक बॉन्ड के द्वारा, जो हमारे कोवैलेंट बॉन्ड है उसके द्वारा जुड़े हुए हैं। इस सब में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके कारण कंडक्शन नहीं हो पाता है। अगर हमें कंडक्शन करवाना पड़ेगा तो हमें क्या है, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव कराने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम जाए या एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए। मतलब क्या है कि एक एक्सेप्ट करेगा, एक डोनेट करेगा। तो उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना है कि एक इम्प्योरिटी मिलाएंगे। वह इम्प्योरिटी पर डिपेंड होने के कारण, उस इम्प्योरिटी के कारण जो हमारे पास दो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेंगे, वह है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो मतलब क्या है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप के होते हैं और एक होते हैं एन टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। ओके, अब हम लोग बात किए थे अभी कि जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है। मतलब क्या है कि आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर फॉर्म है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इम्प्योर फॉर्म है। तो वह इम्प्योर फॉर्म कब होगा, जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सम टाइप ऑफ इम्प्योरिटी को मिक्स करेंगे। तो जो जिस प्रोसेस के द्वारा
जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग इम्प्योरिटी को मिलाएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वह कहलाता है डोपिंग। तो क्या लिखेंगे? डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू अल्टर देयर प्रॉपर्टी। मतलब क्या, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए हम लोग एक प्रोसेस लगाते हैं डोपिंग। और डोपिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा इम्प्योरिटी को हम लोग मिक्स करते हैं किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जिस इम्प्योरिटी के कारण उसके प्रॉपर्टी क्या हो जाते हैं? चेंज कर जाते हैं। तो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं दो तरह का इम्प्योरिटी, एक होता है ट्राइवेलेंट और एक होता है पेंटावेलेंट एलिमेंट होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के हैं, जर्मेनियम के हैं, वो आपस में बॉन्डिंग किए हुए रहते हैं। तो हम वैसे ही एलिमेंट लेंगे जो कि 3 होंगे या 5 लेंगे। मतलब क्या है कि हमें इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी में कम होगा और किसी में ज़्यादा होगा तब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ट्राइवेलेंट क्या होता है? ट्राइवेलेंट वैसे एटम होते हैं जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बॉन्डिंग पूरा करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिस होगा। और हम लोग जानते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होल। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होगा तो उसमें होल होगा। जिस तरीका से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं वैसे होल क्या होंगे? पॉजिटिव होते हैं। पेंटावेलेंट में हम लोग क्या करते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन लेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन लेने का मीनिंग ये होता है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मूव करेगा और यही एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पी टाइप में जाएगा। तो ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, और यह है पेंटावेलेंट। तो ये क्या है? इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पेंटावेलेंट के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और ट्राइवेलेंट के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इसके कारण इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इनटू पी। बिकॉज हम जानते हैं कि जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो पी टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। और जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट ऑफ इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो हमें मिलता है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जो कि हम लोग ने इस फिगर के द्वारा दिखाया है। यहाँ पे क्या है? अगर एन टाइप की बात हम लोग करते हैं, ये क्या है? आपका कंप्लीट जो भी है वह सिलिकॉन है। इसमें क्या है? ये सिलिकॉन है और बीच में जो एटम है वह क्या है? एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? द फास्फोरस एटम क्रिएट्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो पेंटावेलेंट होने के कारण इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं जो कि मूव करते हैं इन दी क्रिस्टल लैटिस मूव करते हैं। कि पी टाइप ट्राइवेलेंट से मिलाने से बनता है तो इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि यह आपका होल होंगे और होल क्या है? पॉजिटिव होंगे। तो एन टाइप से पी टाइप क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन लेंगे इन दी स्ट्रक्चर। ओके, तो हम लोग ने क्या डिफाइन किया है? पी टाइप सेमीकंडक्टर वह सेमीकंडक्टर होता है जिस जब हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तब हमें पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनता है। और एन टाइप कब बनता है? जब हम लोग पेंटावेलेंट एटम मिलाते हैं तो क्या मिलता है? एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनता है। हम लोग डिफाइन किए हैं, जैसा कि पी टाइप को डिफाइन किए हैं। पी टाइप क्या है? एक सेमी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को हम लोग मिला देते हैं तो क्या मिलता है? पी टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और वह ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कौन सा है? ये है बोरोन। इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या है? यह एक होल होता है। यह क्या है? होल होते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या है? होल क्रिएट हो गए हैं। उसी तरीका से जब हम लोग बात करते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में तो ये क्या है? ये फॉस्फोरस हम लगाते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ये सभी आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं और उसके बाद यह एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा हो जाते हैं जो कि क्रिस्टल लैटिस में मूव करने के लिए फ्री होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री होते हैं तो आपका यह इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसलिए हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर को बोलते हैं डोनर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, बिकॉज यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। और पी टाइप क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर टाइप, बिकॉज वह इलेक्ट्रॉन को एक एक्सेप्ट कर सकता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं डोनर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इसे हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के टाइप पे।
दो टाइप होते हैं, हम लोग ने जस्ट बात किया है कि जब हम लोग इंट्रिंसिक में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं क्या मिलेगा, पी टाइप मिलेगा, और जब हम लोग पेंटावेलेंट मिलाते हैं तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एन टाइप मिलेगा। तो ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट में क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम होगा जिसके कारण होल क्रिएट होगा, और इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, जो कि यह एक होल जो होगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, और इसको हम लोग बोलते हैं डोनर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो हम लोगों ने क्या किया है, पी टाइप को हम लोगों ने बोला है एक्सेप्टर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, चूंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, और एन टाइप के को हम लोग बोलते हैं डोनर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिकॉज उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है जो कि आपकी क्रिस्टल लैटिस में मूव कर सकते हैं। ओके, हम लोग ने फिर से उसी को डिफाइन किया है, हम लोग ने जस्ट यहाँ पे बोला है कि यह क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में होते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, वह क्या एन टाइप है और वह पी टाइप है, और पेंटावेलेंट मिलाने से क्या बनते हैं, एन टाइप बनते हैं जो इसके सब एग्जाम्पल हैं, और ट्राइवेलेंट मिलाने से पी टाइप बनते हैं जो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। और यह क्या है, डोनर कंसंट्रेशन है, मतलब क्या है, यह जो इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन होगा वह होल के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगा, तो वह टाइप का जो मटेरियल होगा उसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप ऑफ मटेरियल, और जिसमें होल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन वह कहलाता है आपका पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, हम लोग फिर से बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे, हम लोग आते हैं, यह क्या है, एक सिलिकॉन का लैटिस है जिसमें कि यह सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, आपस में बॉन्डिंग है, और इस बॉन्डिंग के कारण यह इलेक्ट्रॉन इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण क्या होगा, इसमें कोई भी कंडक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, और जब इसी बॉन्डिंग के कारण, ये हमारा जर्मेनियम का केस है, जर्मेनियम का भी कुछ ऐसा लेटिस होगा क्योंकि दोनों के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका भी कुछ ऐसा लेटिस होता है, और इसमें भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें भी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इसमें कंडक्शन नहीं होता है। ये हमारा क्या है, एक हम लोग ने ऑर्बिट को लिया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है जिसमें कि कौन होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और ये आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन मूव करते आ रहे हैं, और जो हम जिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं वह इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, 1 2 3 4, यह क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, किसके, सिलिकॉन के होंगे या जर्मेनियम के होंगे, या वैसे एटम जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें कि बाहरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, वही ये 4 हैं। तो हम लोग ने ऑर्बिट के थ्रू इसको समझा, यह क्या है, न्यूक्लियस है, और इस पे क्या है, यह इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे क्या है, सम एनर्जी देने के बाद यह इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री हो जाएगा, जिसके कारण कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग ने जर्मेनियम और सिलिकॉन का कुछ एग्जाम्पल लिया है, यह क्या है, 14 है और इसका 32 है। ओके, दोनों के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये बोरोन एक्सेप्टर है, इसके पास क्या है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, यह क्या है, 1 2 और 3, यह बोरोन है, और यह क्या है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है। जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग इस बोरोन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बन जाता है। और ये हमारा क्या है, फॉस्फोरस है, मतलब क्या है, 5 होंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें कि 4 तो बॉन्डिंग कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह क्या होंगे, फ्री होंगे, फ्री टू मूव होंगे, और कंडक्शन टेक प्लेस हो जाएगा। और चूंकि यह इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है, तो यह डोनेट करेंगे, इसीलिए हम लोग बोले हैं एन टाइप को डोनर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर।
हम लोग जब एग्जांपल लेते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर में, तो हम लोग ने शुरू से ही डिफाइन करते आ रहे हैं कि जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को हम लोग इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर में मिलाते हैं तो क्या बनता है, पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर बनता है। तो इंट्रिंसिक का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, बोरोन का कुछ ऐसा होगा, और जब पी टाइप होंगे उसके पास क्या होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। और यह जो इंडिकेट कर रहा है यह क्या होगा, होल है। मतलब क्या है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यह होल होंगे। ये हमारे क्या है, पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। दूसरा आता है एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये जो है वह फ्री है मूव करने के लिए, बिकॉज हर जगह पे चार चार तो बॉन्डिंग पूरा कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या है, एक्स्ट्रा है, इसके कारण वह लैटिस में मूव करते हैं और कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा सम फिगर है पी टाइप ऑफ एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर, और यह क्या है, एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। यह क्या है, हम जानते हैं यह क्या है, होल है। यह इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो होल होंगे, और इसके पास एन टाइप है, इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो यही इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा और बॉन्डिंग पूरा करेगा, जिससे क्या है, कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं कि इन कंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो मूव कराने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डोनर से एक्सेप्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं। ओके, अब हम लोग बात किए हैं कि होल क्या है, कि आपका पी टाइप में होल होते हैं क्रिएट, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं क्रिएट। बिकॉज इसमें क्या है, ट्राइवेलेंट होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन कम है तो होल बनेंगे, उस पर पॉजिटिव चार्ज होंगे, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होंगे, वो निगेटिव होते हैं। तो होल और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और निगेटिव होंगे, तो इसमें क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मतलब क्या है, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर वह सेमीकंडक्टर होता है जिसमें होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं। मतलब क्या है, पी टाइप में होल जो होंगे वह क्या है, मेजॉरिटी होंगे, मेजॉरिटी, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह क्या है, माइनॉरिटी होंगे, माइनॉरिटी होंगे। और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, आपका इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह क्या है, मेजॉरिटी होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मेजॉरिटी हो जाते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और इसमें जो होल होंगे वह क्या होंगे, वह हमारे होंगे माइनॉरिटी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो हमने क्या देखा कि आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल मेजॉरिटी में होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होते हैं, और एन टाइप में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होंगे और होल मेजॉरिटी में होंगे। हम लोग यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप में सम डिफरेंस क्रिएट किए हैं। पी टाइप क्या है, हम लोग ने डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफिनीशन। पी टाइप हुआ है जब हम लोग ट्राइवेलेंट मिलाते हैं इंट्रिंसिक में तब बनता है पी टाइप, और एन टाइप में क्या होगा, जब हम लोग पेंटावेलेंट मिलाते हैं तो पी टाइप बनते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइवेलेंट सेमीकंडक्टर, और इसको हम लोग बोलते हैं पेंटावेलेंट ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसमें क्या है, पी टाइप, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिव टाइप, बिकॉज इसमें क्या है, होल होते हैं, इसलिए वह आपको क्या है, पॉजिटिव हो जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव बोलते हैं। और इसमें हम लोग डिफाइन किए हैं कि पी टाइप में क्या होते हैं, मेजॉरिटी होल होते हैं और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरीका से इसका उल्टा इलेक्ट्रॉन में एन में हो जाएगा। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी हो जाएंगे और होल माइनॉरिटी हो जाएंगे। और ये होल जो है वो इंडिकेट करता है मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ होल इज लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें, एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर में। तो ये हमारे पास सब डिफरेंस होते हैं। ये डिफरेंस फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सेमी कंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या है। सेमी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जो लाइज करता है इन बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बीच में लाइज करता है।
at room temperature they have conductivity lower than conductor and higher than the insulator। मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर पे सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी लोअर होती है कंडक्टर के रेस्पेक्ट में और हायर होता है इंसुलेटर के रेस्पेक्ट में। इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब क्या है, सेमी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसका कंडक्टिविटी लाइज करता है इन द रेंज ऑफ 10⁴ टू 10⁻⁴ साइमन्स पर मीटर और द रेसिस्टिविटी जो होता है वह भी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं। और सेमीकंडक्टर क्या है, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, और जो सेमीकंडक्टर को हम लोग डिफाइन किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी वह क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। इसके जो दो टाइप हैं, हम लोग ने बात किया था कि सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके सम डिफरेंस है दोनों के बीच में जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हम लोग ने अभी तक डिस्कस किया था उसी को हम लोग ने इसी पे एक टेबल के फॉर्म में लिख दिया है। आप इसे नोट कर सकते हो और याद कर सकते हो फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, वाई सिलिकॉन डायोड आर प्रीफर्ड ओवर जर्मेनियम डायोड। मतलब कि जब सिलिकॉन के जब सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो आपका सिलिकॉन इंपॉर्टेंट और प्रीफर होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दी जर्मेनियम। तो एट रूम टेम्परेचर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स than germanium crystal. This implies that silicon can have much smaller collector cut off current than the germanium. Okay. Second क्या है, the variation of collector cut off current with temperature is less in silicon compared to the germanium. और तीसरा क्या है, the structure of germanium crystal will be destroyed at higher temperature but silicon crystal not destroyed at higher temperature। और पिक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, पिक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग सिलिकॉन का ज्यादा होता है जर्मेनियम के रेस्पेक्ट में। और क्या है, लेस एक्सपेंसिव है और जर्मेनियम हाई एक्सपेंसिव है। तो हमारे पास सम डिफरेंस है, इसके कारण हम लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू दी जर्मेनियम। ओके, तो हम लोग ने आज सेमीकंडक्टर के बारे में बेसिक डिफरेंस पढ़ा। उसके जो दो टाइप होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, कैसे फॉर्म करते हैं, पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट को मिलाने से क्या क्या बनता है, उस पर हम लोग ने डिस्कस किया। हम लोग ने मेजॉरिटी के बारे में डिस्कस किया, माइनॉरिटी के बारे में डिस्कस किया कि पी टाइप में कौन से होते हैं मेजॉरिटी और पी टाइप में कौन से होते हैं माइनॉरिटी, और उसके बीच में हम लोग ने सब बेसिक डिफरेंस को देखा। सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है जिस कारण हम उसको यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पी एन जंक्शन डायोड। हम लोग ने अभी पूरे क्लास में डिस्कस किया है पी टाइप क्या है, एक्सेप्टर टाइप है और एन टाइप डोनर टाइप है। तो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और एन टाइप क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। यही कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और बात करेंगे पी एन जंक्शन डायोड में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब पी टाइप को एन टाइप से मिलाते हैं तो पी एन जंक्शन फॉर्म करता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।